हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर थर्ड का सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ का पार्ट में आपको दिया हुआ है ए का वैल्यू 2 दिया है, डी का वैल्यू 8, एस एन दिया हुआ है 90। आपको फाइंड आउट करना है ए और ए एन का वैल्यू। ठीक है, ए और ए एन का वैल्यू क्या आएगा। तो घबराना नहीं है, जो चीज दिया हुआ है उसका इस्तेमाल करके हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले एस एन को देखो, यहाँ दिया है हमारे पास एस एन और ए एन का फॉर्मूला हमको पता है। एस एन को उठाते हैं, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर एस एन का वैल्यू आपको 90 दिया हुआ है, तो 90 इज इक्वल्स टू एन बाई टू, फिर 2 इंटू ए का वैल्यू है 2 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू है 8। ठीक है, सॉल्व करते चलेंगे। देखिए ये डिनोमिनेटर है, पूरा सिंगल टर्म है, अभी इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं तो 90 इंटू टू 180 हो गया, इज इक्वल्स टू एन इंटू ब्रैकेट में 2 2 जा 4 प्लस 8 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 8 एन और 8 से इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस 8। अब यहाँ देखो ये 4 है, माइनस 8 है, इनका हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। 180 इक्वल्स टू एन इंटू 8 एन और माइनस 8 प्लस 4, ये हो गया माइनस 4। एन का अंदर मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 180 इक्वल्स टू एन इंटू 8 एन हो गया 8 एन का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एन हो गया 4 एन। ठीक है, अब अगर मैं 180 को उधर शिफ्ट कर दूं तो यहाँ 0 बचेगा, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 8 एन स्क्वायर माइनस 4 एन, 180 उधर गया तो माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है, इसका हम फैक्टर्स निकालेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करके, और जो दो फैक्टर सॉरी जो दो फैक्टर्स आएंगे उनसे हमको n का वैल्यू पता चलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ फिलहाल ये जो इक्वेशन है, पूरा इक्वेशन सबका कोफिशिएंट अगर आप देखोगे तो ये 4 से डिविजिबल है, तो मैं 4 को कॉमन ले लेता हूँ। 4 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से 4 कॉमन गया, बचा 2n स्क्वायर माइनस यहाँ n, यहाँ से 4 कॉमन जाएगा तो ये बचेगा 4 4 जा 16 और ये 5 जा 20, 45 इक्वल्स टू 0। अब ये पूरा सिंगल टर्म है, 4 को उधर भेज देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा, तो 0 बाई 4 करने से तो 0 ही आता है। तो यहाँ इक्वेशन रहेगा हमारा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू, देखो 0 बाई 4 आएगा, है ना, तो 4 से 0 को डिवाइड करोगे तो 4 0 ही आएगा आंसर। तो ये आ गया इक्वेशन। अब क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करना है। तो 2 और 45 का मल्टीप्लिकेशन होता है 90, यानी कि आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लिकेशन करने पास माइनस 45 आ जाए, सॉरी माइनस 90 आ जाए, क्योंकि 45 इंटू 2 90 हो गया, माइनस 90 आए और उनको सब्ट्रैक्शन या एडिशन करने पर 1 आए। तो ऐसे दो नंबर कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2n स्क्वायर माइनस, मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ 10n माइनस 9n। ठीक है, 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा जो इसका कोफिशिएंट है, और 10 इंटू 9 करेंगे तो 90 आ जाएगा जो यहाँ का है। रह गया बात साइन का, तो जब अपन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वो आपको सही मिल जाएगा, ये आ गया 45 इक्वल्स टू 0। अब आगे देखिए, इसको सॉल्व करना है, ये हो गया 2n स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस से इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस 10n माइनस इंटू माइनस प्लस 9n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। आई होप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको आता होगा, इससे कैसे फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब इन दो टर्म में से आप देखो 2n कॉमन है, तो यहां बच गया n माइनस 5, और यहां से भी 9 कॉमन निकलेगा, तो मैं यहां लिख लेता हूं प्लस 9 कॉमन ले लो, अंदर बच गया n माइनस 5। ठीक है, 9 5 45 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां पर देखो 2, यहाँ भी n माइनस 5 है, यहाँ भी n माइनस 5 है, कॉमन ले लो n माइनस 5, क्या बचा अंदर 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब दोनों को एक एक करके 0 के इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग ईच टर्म टू 0, 0 के इक्वेट करते हैं। पहले इसको लो n माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और यहां पर साइड में ले लो n प्लस 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इसको कैलकुलेट करोगे तो n इक्वल्स टू 5 आ गया। ठीक है, यहां देख लो
2n इक्वल्स टू, ये उधर गया तो -9 और n का वैल्यू -9/2। तो n अपना है नंबर ऑफ टर्म्स जो कि नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इसको निग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ये निग्लेक्ट हो गया। आंसर क्या है आपका, n का वैल्यू मिल गया आपको। यहां पर सॉरी a फाइंड आउट नहीं करना, ये तो दिया है, n फाइंड आउट करना है ना, a का वैल्यू दिया हुआ है, n का फाइंड आउट करना था, n आ गया 5। अब आपको a n फाइंड आउट करना है, तो बहुत इजी है। नाउ a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a n इक्वल्स टू a का वैल्यू आपके पास है 2 प्लस n का वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया 5 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू यहां पर है 8। तो ये हो गया a n इक्वल्स टू 2 प्लस 5 माइनस 4 इंटू 8 हो गया। ठीक है, a n इज इक्वल्स टू, ये हो गया 2 प्लस 4 8 जा 32। तो a n कितना आ गया अपना 32 प्लस 2 हो गया 34। ये आ गया a n का वैल्यू। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है कि यहां पर जब हम सॉल्व कर रहे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी साथ में आया, लेकिन जब आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ही इजी सोल्यूशन है इसका। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं रिकमेंड करूंगा एक बार रिवाइज करके फिर से देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 5.3 का थर्ड क्वेश्चन का 6th प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।